नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। गाजियाबाद के अंकुर विहार क्षेत्र में हुए आफताब हत्याकांड के बाद अब मामला केवल हत्या तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे को लेकर भी नया विवाद खड़ा हो गया है। वार्ड नंबर 1 के सभासद आदर्श कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कुछ दिन पूर्व विजयनगर विहार अंडरपास के पास युवक आफताब की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मृतक के परिजन पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। उनका आरोप है कि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके विरोध में 709 बी दिल्ली देहरादून हाईवे की सर्विस रोड पर प्रदर्शन कर वाहनों को रोक दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सहमति नहीं बनने पर उन्हें वहां से हटाया गया है। ऐसे पूरे घटनाक्रम के बीच लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस आयुक्त को पत्र भेजा है। पत्र में मृतक के परिवार पर पहले से कई मुकदमे दर्ज होने और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े होने का उल्लेख किया गया है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले में वार्ड नंबर 1 के सभासद आदर्श कुमार पर शांति भंग करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके विरोध में आयोजित हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदर्श कुमार ने थाना अंकुर विहार प्रभारी योगेंद्र पवार पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने और मृतक के परिवार पर दबाव बनाने के लिए लोगों को पहले ही हिरासत में लेने का आरोप लगाया है। हालांकि यह भी स्पष्ट नहीं है कि बिना अनुमति के सड़क जाम करना कानूनन अपराध है। ऐसे मामले में पुलिस की कार्रवाई और व्यवहार को लेकर उठे सवालों को निष्पक्ष जांच आवश्यक मानी जा रही है, ताकि कानून का समान रूप से पालन सुनिश्चित हो सके। परिवार के व्यक्ति की हत्या आपके वार्ड में मिली है, जो आपके वार्ड में रहता है, इसकी सहायता के लिए आप गए थे, तो पुलिस प्रशासन द्वारा आप पर भी मुकदमा दर्ज हो गया, ऐसी जानकारी हमें मिली है। क्या है ये वक्त? देखिए, पूरा प्रकरण ये है, एक नौजवान युवक आफताब, जिसकी उम्र 22 वर्ष थी, उसकी दिनांक 23/6/2026 को बड़ी ही दर्दनाक हत्या थाने से अंकुर विहार थाने से महज 700 मीटर की दूरी पर कर दी जाती है चाकुओं से। हत्या करने वाले जो लोग थे उसमें 4 नामजद, 3 से 4 अज्ञात थे, जिसमें मुकदमा संख्या 150/26 दर्ज हुआ। लेकिन जो मुकदमा दर्ज हुआ सिर्फ वो हत्या में ही दर्ज हुआ, जबकि वो एक षड्यंत्र था। आफताब को घर से 2 लड़के बुला के लेके गए थे, उसमें उन्होंने कोई धारा ऐड नहीं करी, सिर्फ हत्या की धारा में उन्होंने वो मुकदमा दर्ज कर दिया, क्योंकि वो एक गरीब परिवार था। आपके कथन अनुसार भी घर से बुलाकर ले गए, तो सीधा सीधा मामला अपहरण का भी बनता है। तो ऐसी कोई धारा या बीएनएस नहीं लगाई गई? ऐसी कोई बीएनएस की धारा नहीं जोड़ी गई, जबकि बीएनएस 61 भी इसमें लगता, षड्यंत्र के तहत बीएनएस 3/5 भी लगता, क्योंकि एक से ज्यादा लोग मारने वाले थे। लेकिन कहानी उसमें ये है, जो उसमें 2 लोग हैं मारने वाले आरोपी, उनका पिता आजाद, जो कि पुलिस का बड़ा करीबी है, मुखबरी का काम करता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस का सहयोग उसके लिए रहा है और वो पूरी रात और सुबह पूरे दिन थाने पर मौजूद रहा है। जबकि इतनी गंभीर अपराध में पुलिस उसके पिताजी को नहीं पकड़ सकती थी क्या, जो थाने के बाहर बैठा रहा, वो कोई रिश्तेदार था उनका। क्या कारण थे इस घटना में पुलिस ने आप पर भी अंकुश कसने का कार्य किया, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया? देखिए, ये थाना अंकुर विहार का पहली घटना नहीं है। जब कोई अगर न्याय के लिए आवाज उठा रहा हो तो उस पर मुकदमे दर्ज हुए। ये थाना अंकुर विहार में जब से एसएचओ योगेंद्र पवार आए, जब से ये स्थिति हो गई है, जो एक्चुअल में घटना होती है उन्हें अपना मुकदमा लिखवाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन फर्जी मुकदमे मिनटों में दर्ज हो जाते हैं। मामला ये था, जब और लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो परिवार विवश होकर अपना शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक रूप से, जो कि संवैधानिक हक है विरोध प्रदर्शन करना, वो गढ़ी कटैया रोड से जा रहे थे। मुझे किसी की सूचना मिली कि भाई आपके वार्ड के लोग मेन रोड से काफी लोग इकट्ठे होकर जा रहे हैं, क्या बात है? मैंने भाई मैं आके देखता हूँ। तो जब मैं वहां पर पहुंचा तो विरोध प्रदर्शन करने जब लोग जा रहे थे तो उन्हें बीच रास्ते में ही पुलिस ने रोक लिया। जब अधिकतर उसमें महिलाएं थी, तो थाना अंकुर विहार प्रभारी योगेंद्र पवार जी ने
महिलाओं के साथ माँ बहन की बत्ती बत्ती गालियां दी, उनको धक्का दिया और लाठीचार्ज किया। अब इन्होंने जो रात मुकदमा, उसके बावजूद ये 3 लड़कों को कॉलोनी से उठाकर लेके गए हैं दबाव बनाने के लिए। परिवार पर दबाव ये बनाया कि उन 3 लोगों को हम लोग छोड़ेंगे जब तुम लोग इसका अंतिम संस्कार कर दोगे। क्या जबरदस्ती इस तरीके से लोगों के अधिकारों का हनन करके तुम संविधान से बड़े हो गए, इस तरीके से तुम अंतिम संस्कार कराओगे? क्या अपने अधिकार की आवाज उठाना कोई कानूनी अपराध है? क्या संविधान में नहीं है? संविधान अनुच्छेद 19 में नहीं है क्या? आपके कथन अनुसार ऐसा लग रहा है जिससे अंतर्गत थाना प्रभारी अभिव्यक्ति की आजादी पर भी पैर लगाने पर तुले हुए हैं। बिल्कुल। जब से ये आए हैं योगेंद्र पवार इस थाने में, आप रिकॉर्ड निकलवाइए, तकरीबन अब तक कम से कम 150 फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं लोगों पर। मैं आपको पूर्व की एक घटना बताऊं, मेरे वार्ड के, मेरे ही गांव की एक बहन बेटी हमारी निशा जाटव, उसके साथ रेप होता है। उसे अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए उसके पास साक्ष्य थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसको 20 दिन तक भटकना पड़ा। एससी आयोग जाना पड़ा 2 दिन, जब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन फर्जी मुकदमे तो अंकुर विहार थाने में मिनटों में लिख जाते हैं। आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक मुकदमा आपका पहले ही दर्ज हो चुका है, आप उसे कह रहे हैं कि ये फर्जी मुकदमा है। क्या अब ये निश्चित नहीं है कि आपके खिलाफ एक मुकदमा और भी लिख जाए? देखिए, अगर मुझे किसी पीड़ित की न्याय की आवाज उठाने के लिए अगर ऐसे फर्जी मुकदमे झेलने होंगे तो मैं ऐसे 10 मुकदमे झेलने के लिए तैयार हूं, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन लोनी क्या, अगर प्रदेश देश में अगर किसी पीड़ित को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं उसकी न्याय की लड़ाई लड़ूंगा, और पूर्व में भी लड़ता हुआ आया हूं। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार इन्होंने फर्जी ये मुकदमा लिखा है। इन्होंने जो ये रात मुकदमा लिखा है 11:56 पे, जबकि मुकदमा लिखने से पूर्व ये 3 लोगों को कॉलोनी से गिरफ्तार करके ले गए थे जबरदस्ती, और जबरदस्ती ये सीसीटीवी कैमरे में वहां आ रहे थे। तो बिना वर्दी के वहां 2-3 लोग गए और उन्होंने जबरदस्ती वहां पर सीसीटीवी की वीडियो डिलीट कराई। ये मुकदमा है 151। इन्होंने इसमें लिखा है तहरीर में कि उपरोक्त लोगों द्वारा ये कृत्य जानबूझकर किया गया, जिससे लगभग 2 से 3 घंटे तक रोड बाधित होकर जाम लग गया। अगर 2 से 3 घंटे जाम लगता तो वो जाम खजूरी तक लग जाता। जबकि मेरी फेसबुक लाइव वीडियो सबसे बड़ी साक्ष्य है कि पूरी जो घटना थी, विरोध प्रदर्शन में ही रोक दिया गया, कोई जाम नहीं लगाया गया, बीच में ही रोककर लोगों के साथ बदतमीजी की गई। आपने वीडियो देखी होगी। आप खुद घटनास्थल पर मौजूद थे और हमने देखा 3 से 4 मिनट का ये सारा खेल था, जिसको लेकर पुलिस तुरंत एक्शन में आई थी और पुलिस ने भीड़ को भी तुरंत कर दिया था। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से। मैं लोनी की, मैं प्रदेश की जनता को दिखाना चाहूंगा कि थाना बिहार पुलिस किस तरीके से, ये जाते समय की है। आप दिखाइए, ये लाइव है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं हो सकती, कोई एआई नहीं आ सकता। आप थोड़ा जूम करके दिखाइए, ये टोटल कितने मिनट की वीडियो है। मैं इसको लास्ट में कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, वहां पर लोगों के मोबाइल छीने गए। ये इन्होंने यहाँ लाठीचार्ज कर दिया, जिससे लोग इधर उधर हो गए। कुछ वीडियो हमको गैर थाना प्रभारी की वायरल हो रही है, जिसमें वह महिलाओं के साथ अभद्रता करते देख रहे हैं, एक निहत्थे व्यक्ति के साथ हाथापाई करते देख रहे हैं। क्या ये सब कुछ सच है? नहीं, व्यक्ति के साथ नहीं करी, उन्होंने महिला के साथ करी है। और एक चीज आप उस वीडियो में नोटिस करना, एक किन्नर समाज की वहां पर मौजूद थी, एक उनके साथ भी गाली गलौज अभद्र व्यवहार किया गया। और अगर ये सोच रहे हैं कि सर्वप्रथम यही है, हालांकि ये कहते हैं कि मेरी अधिकारियों से बहुत अच्छी साठगांठ है, मैं यहाँ पर कुछ भी कर लूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यायालय है, देश में संविधान है, हम इस मामले को लेकर न्यायालय में जाएंगे और इन्हें दिखाएंगे कि कानून कानून है और संविधान संविधान है, और आप सिर्फ एक एसएचओ हैं, थाने तक सीमित हैं। आदर्श सभासद जी की
अगली लड़ाई क्या होगी इस घटना को लेकर? अगली लड़ाई हमारी ये होगी, जो इनके द्वारा ये फर्जी मुकदमा लिखा गया है और जो इनके द्वारा ये बदतमीजी की गई है, ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी हमने इसकी शिकायत करी है। महिला जो है ये आपका महिला आयोग में भी इसकी शिकायत दर्ज करेंगे और हम इसमें कोर्ट जाएंगे। जिसका बेटा मारा उसकी मां को मारा, डंडोतरी से धक्का मार दिया, उनके आदमी ले जा रहे सुनवाई होगी तुम्हारी। औरतों को डंडा से मार रहे हैं, एक एक करके बोलने भैया हमें अपने बच्चे चाहिए, हमारे बच्चे चाहिए हमें। वो बच्चे को ले गए 5 महीने में, उसे मारने का पहले तो रीजन पता करो, मारा क्यों? कोई लड़ाई थी, झगड़ा थे, हाथ तोड़ देते, पैर तोड़ देते, चार से मार दोगे। आज किसी को मारे, कल किसी और का बच्चा होगा। भाई पीछे पीछे हो और हम वहाँ पर प्रशासन क्या था, मौत का बंदा मौत चाहिए, सामने आगे कि महिला कौन है और आदमी कौन है। जब मुसलमानों के लिए क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? इसलिए कि हम मुसलमान हैं। मुसलमानों पे तो कहनी तोड़ते अरे पीछे हो जाओ, पीछे हमारा भाई किसी का पति है, अभी 3 महीने हम लोग कभी महीने हुए शादी को, 3 महीने हुए उसने दूंगी जब तक तुम खून के बराबर खून नहीं मिलेगा, जिसने मारे जब तक खून के बदले खून नहीं मिलेगा, हम नहीं उठने देंगे मट्टी। ये प्रशासन काकी है जो लेडीजों के ऊपर हाथ छोड़ती है, पैसा खाते बैठ के लोड़े साले, सब पैसा खाते ही अलग, उल्टा हमारे पर प्रशासन जयपुर मार रही औरत को, कहीं की प्रशासन नहीं है, कहीं की है प्रशासन, हमारा बच्चा मरा हमारे पर हाथ छोड़ लिए, कहीं की प्रशासन है, किसने बनाया प्रशासन, किसने बनाया है? उठा के लेके जा रहे हैं, कहीं की प्रशासन नहीं है। चलो चौकी पीछे पीछे चौकी चलो लाश के लिए लेके। उन्होंने मारा मेरे आदमी को। आपका नाम क्या है? तानिया। मुझे कहीं से भी उनके बच्चे को लाके दो, मुझे मरे हुए चाहिए मुझे। मेरे आदमी को मेरा में तो चाकू मारा है इन लोगों ने, ले जाके भाभी मुझे बिहार में बिना गलती में बिना और सबको धमकी दे रहा है। वहाँ पे गए पुलिस वालों ने भी मारा, हमें गाली भी बकी है पुलिस वालों ने गंदी गंदी। यूँ बोलो रिश्तेदारों को ले गए, हमारी बहू के ऊपर हाथ चला रही है पुलिस वाले, हमारे घर में ये मदद करवा रहे हैं, ये बोल रहे तो मेरे लड़के उठा के लेके जा रही है, ये कहाँ का इंसाफ है? ये हमारा बच्चा ही मार रहे हैं, हमारे घर का हमारी बहू के ऊपर हाथ चला दिया, हमारे घर का बच्चा मारा है और हमारे आदमी को भर के ले जा रहे हैं और हमारे घर वालों को मार रहे हैं। सब ये नाइंसाफी है। पुलिस वाले गाली दे रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, लाठीचार्ज दे रहा। बताइए कहाँ की इंसाफी है? अंडे पीछे तो देख डालो, नहीं उठा के बने करेंगे। इंसाफ चाहिए, हमें तो इंसाफ चाहिए इनसे। हमारे बेटा को जैसे इन्होंने मरवाया वैसे इंसाफ होना चाहिए, उनको भी एनकाउंटर करके दे, हमें हमारे आंखों के सामने एनकाउंटर करे उनका भी। जब तक हमारा इंसाफ नहीं होगा, जब तक हम लाश उठने नहीं देंगे, नहीं पड़ी रहने देंगे, हमारा नहीं होगा कुछ भी, तो हमें भी मार दो इनका। फिलहाल यह पूरा मामला थाना अंकुर विहार लोनी सर्कल जनपद गाजियाबाद से जुड़ा हुआ है। मृतक आफ्ताब हत्याकांड सभासद आदर्श कुमार के आरोप पर थाना प्रभारी योगेंद्र पवार की भूमिका को लेकर अब जांच और राजनीतिक प्रतिक्रिया का दौर जारी है। जनसंवाद 24x7 इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। नमस्कार।